वही सारी है। ओके, चलिए, गुड इवनिंग। तो ये पहला सवाल है आपका डीआई। दो तीन थे, एक डीआई इसमें मुझे अच्छा लगा और बाकी सारे इजी है। थोड़े लेंदी हो सकते हैं लेकिन इजी है। ओके, तो पहला ये पढ़ लो क्या कहना चाह रहा है यहाँ तक, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, डाटा लिख लो, बस कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर इन अ 5 cities इज गिवन इन द बिलो पाई चार्ट। ओके, टोटल 5,000 टैक्सी ड्राइवर्स है। तो अगर 5,000 टैक्सी ड्राइवर्स तो सबका डाटा निकल जाएगा यहाँ से। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स इन 5 cities। ठीक है, 5 सिटीज आपके मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, चेन्नई है एंड कोलकाता है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है टोटल टैक्सी ड्राइवर कितने, 5,000, सबका डाटा निकल जाएगा यहाँ से कितने कितने हैं मुंबई में इसमें सारे। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो पहले, बना लो पहले। डाटा निकाल लो। 5,000 टैक्सी ड्राइवर डाटा निकाल दो। एक नीचे भी एक चार्ट, पाई चार्ट है। हो गया। ठीक है, और नीचे वो क्या दिया हुआ है कुछ, नीचे ये दिया हुआ है, तो अब बनाओ। हाँ चलिए, ठीक है। क्या हुआ? चलिए। हाँ, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैं 15 अप्रैल से ना एक क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 15 अप्रैल से केवल मैं अर्थमेटिक ले रहा हूँ। ठीक है।
केवल अर्थमेटिक लूंगा, ठीक है। और एक चैप्टर आपका मिनिमम 8 दिन का होगा, ठीक है। 8 दिन का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी एग्जाम आएंगे इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, हाँ। ठीक है, इसके बाद हम जब अब एग्जाम आएगा तो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एग्जाम आएगा तो प्रैक्टिस करेंगे और 2 से 3 हजार क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो मेरा ये टारगेट है कि अर्थमेटिक को बिल्कुल ईजी बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका एल भी आने वाला है, और एल आ गया तो अच्छा है, नहीं तो आरबीआई स्टैंड तो आ ही रहा है। आरबीआई स्टैंड पता ना आपको कितने नंबर चाहिए? 96 प्लस। 96 में नहीं बोल रहा, 98, 99, 90, 100, ये तीनों ही कट ऑफ निकालते हैं बस। इतना आपको चाहिए, ठीक है। आरबीआई स्टैंड में सीट भी बहुत लिमिटेड होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। 0.0001% चांस है होने का, ठीक है। हाँ भाई, मेरे लास्ट ईयर थे 98, आपको देखा नहीं? मेरे 98 थे, तो आपका क्यों नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। सबसे इजी पेपर आता है, क्लर्क से भी इजी आता है। आरबीआई क्लर्क से भी, आरआरबी क्लर्क से भी इजी आता है पेपर, ठीक है। उसका लेवल मैं बता रहा हूँ, आरआरबी क्लर्क से भी इजी है। चलो, कह रहे कि नंबर ऑफ टैक्सी का, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। फटाफट फटाफट समझाते हैं फिर आगे निकलते हैं। बन गया ना, ये इजी है ना? बना कि नहीं बना? ये बना कि नहीं बना, पहले ये बता दूं, ठीक है। तो मेरा टैक्सी ड्राइवर जो है ना वो 5 हजार है, ठीक है। कैलकुलेशन भयानक है, हाँ हो जाता है कैलकुलेशन, ठीक है। टैक्सी ड्राइवर 5 हजार, देखो 25% कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, क्योंकि 2 जीरो कट जाएगा ना परसेंटेज से, और एक जीरो लगा दो। 15 पंजे 75 और एक जीरो लगा दो। तो यहीं लिए दो मैं टैक्सी। 1250, 750, 22% यानी 110 और एक जीरो। ये आपका 18 का 5 गुना 90 यानी कि 900। 20 गुना यानी 1000, ठीक है। ये आ गया टैक्सी, और क्या है आपके पास? और नीचे कुछ दिया था ना, कौन ड्राइवर है आपके? टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर है क्या? टैक्सी ड्राइवर एंड वी हैव बस ड्राइवर, ओके। टैक्सी एंड बस ड्राइवर, ठीक है। टैक्सी और बस ड्राइवर, तो बस ड्राइवर ले लो यहाँ पे। कुछ दिया हुआ नोट में, नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर टू बस ड्राइवर 3:5। तो यहाँ कह रहे हैं 3:5 है। एक की वैल्यू 250, नहीं, एक की वैल्यू 250, तो पांच की वैल्यू 125 यानी कि 1250, ठीक है। ओके, इतना है। अब ये क्या दिया रहा है, ये दिया एवरेज, एवरेज दिया गया टैक्सी और बस का। तो मुझे यहाँ पे एवरेज पता कितना आ जाएगा? एवरेज ये आपका 2 हजार है तो 1 हजार आ जाएगा, यानी कि 16% की वैल्यू कितनी है? 1 हजार है, कह सकता हूँ मैं। 16% की 1 हजार है, तो ये भी 16% की वैल्यू 1 हजार आ जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सबका निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज बोला है ना बस, और ये तो आपका एवरेज है। 2 से मल्टीप्लाई करो टोटल आ जाएगा, नहीं टोटल की अगर मैं बात करूँ ना, टोटल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 2 हजार है, ठीक है। और यहाँ देखो ये भी 16 हजार है, ठीक है। सॉरी, ये 1 हजार है, सॉरी माई मिस्टेक, ये 1 हजार है। 16% मतलब 1 हजार, ओके। तो यहाँ भी टोटल 2 हजार हो जाएगा। एवरेज है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, टैक्सी और बस से 2 हजार हो जाएगा। ये किसका है? आपका चेन्नई का ना। चेन्नई का यहाँ पे 2 हजार हो जाएगा, तो ये आपका 1100 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, आपको देख लो क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना है भाई? ये 4% की वैल्यू आपका इतनी है। तो अगर आप 4 से करोगे तो 250 आ जाएगा, गुना 25। 250 गुना 25 यानी कि 625 और एक जीरो। तो 100% वैल्यू इतनी आ जाएगी, यानी जो टोटल जो एवरेज है ना वो 62-50 है, ठीक है। इतना है। तो 20% यानी जो निकलता है वो निकालो पहले ना। ये आ जाएगा 1250, 20%, 1250 आ जाएगा यहाँ पे। 1250 अगर एवरेज सम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। या तो मैं इसका अगर 40% निकालूं तो भी तो हो जाएगा, आगे ना। 40% निकालूं तो भी तो हो जाएगा ना, 2500, ठीक है। इसका केवल आप डबल निकाल दो, इसका अगर डबल कर दोगे ना, यानी कि 40% निकाल दोगे ना, तो आपको सम निकल जाएगा टोटल। हाँ कि ना, बताओ? निकल जाएगा ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल यहाँ पे इतनी ईजी रहेगा। इसको 40% निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, यहाँ पे टफ हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है।
तो छोटे छोटे निकाल के डबल कर दो, काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका कौन सा है, कोलकाता का है। कोलकाता का अगर 2500 है तो 1500 यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ड्राइवर। ठीक है, अगर 26% निकालूं तो कितना आ जाएगा, 25% हमने निकाला था, 25% कितना होता है इसका, 250 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 25% होता है इसका। ये देखो ना, सीधा कर लो आप, 50% निकालो और 2% निकाल लो। ठीक है, या तो वैसे कर लो, 3125 ये आ गया 50% इसका। और ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसका 52% निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2% आता है आपका 125। ठीक है, 125 आता है। तो ये 3245 हो जाएगा, 3245। सही है। नहीं, आई थिंक कुछ गलत है यहाँ पे, कुछ तो गलत है यहाँ, हाँ। 26% निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है। 26/100 कर लो ना, × 6250, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, ये कट गया 5 से 2 बार में, 5 से ये कट गया आपका 125 बार में। ठीक है, 125 बार में कट गया, और ये 2 से कट गया 13 बार में। ठीक है, तो 1250, और ये आ जाएगा 375। 1625 आ रहा है। सही तो आ रहा था, सही आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका एवरेज आया, एवरेज डबल करोगे तो आएगा ना डबल, तो ये आ जाएगा 3250 आ जाएगा ये। सही आ रहा था उसमें भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, उसमें भी सही आ रहा था, 52%। हमने क्या किया था, 50% निकाल लिया था। 50% कितना होता है, 3125 होता है 50%, और 2% कितना होता है, 125 होता है। तो यही आ रहा था, सही तो आ रहा था। नहीं नहीं, 52% ना, 120 और 125, सही तो करा था हम। अच्छा अच्छा, हाँ सही सही है। ऐड करना था, मैं सब्ट्रैक्ट कर दी था आई गेस। ठीक है, ये हमने ऐड गलत किया था, सही था वो भी। ठीक है, तो यार है 3250। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा ही। 22% निकालोगे आराम से। 22% कितना होता है भाई इसका, देखो 20% कितना होता है, 1250 होता है। और 2% हमने जस्ट निकाला 125। ठीक है, तो 5731, इसका डबल करोगे तो 26 और 127 50 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 44% निकालो जैसे निकालना है। ठीक है, इसका 44% निकालोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, पर इसको लेकिन फिर डबल करना पड़ेगा, इसको आपको करना पड़ेगा 12,500 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी डबल, ये एवरेज है ना, तो एवरेज को डबल करना पड़ेगा, तो इसका 44% निकालो, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1100 हो गया, तो ये आपका 1650 हो गया। ये पूरा डाटा आ गया है। अब सारे इजी है, आप पूछेंगे ये किसे कंपेयर करना है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट, एक ये बना दो, रॉन्ग नंबर सीरीज है, बना दो फटाफट। 88 है, 186 है, 296 है, 422 है, 564 है, 722 है। और क्या है आगे, 12 है, 29 है, 48 है, 69 है, 100 है, और ये क्या है आपका 31 है, 131 है। तो 31 का गैप है यहाँ पे, 41 का गैप है यहाँ पे, सॉरी 31 का यहाँ भी गैप है। ठीक है, और यहाँ कितने गैप है, 19 और 2 यानी 21 का गैप है। यहाँ 8, 17 गैप है यहाँ पे, 30 18 या 19 का गैप है। ठीक है, तो ये आपका 17 से 2 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे आपका 23 और यहाँ 25 होना चाहिए था। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा पैटर्न, भाई नहीं आ रहा, क्योंकि इनका और इनका सम सेम होना चाहिए ना। अगर ये 62 है तो ये भी 62 होना चाहिए था, पर ये 48 हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न है। ये पैटर्न नहीं है, कुछ अलग है। प्राइम नंबर जा रहा है क्या, 17 19, हाँ प्राइम नंबर जा रहा है 17 19, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23। हाँ कोई नहीं, इसको देख लेते हैं, 23 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 29, और यहाँ 31 हो जाएगा। 40 और 11, 12, हाँ ये सही है। तो आपका रॉन्ग टर्म यहाँ पे आ रहा है 69। ठीक है,
सब प्राइम प्राइम का है, प्राइम का गैप है, ठीक है, प्राइम का। तो यहाँ पे जो कौन सा है, क्यू है ना, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 69। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं क्या है। 88 पर हमने 100 जोड़ा, 100 जोड़ा तो आपका 188 हो गया, 2 घटाया 98 हो गया, 90 से मैंने 110 हो गया, 4 दिया 300, 126 हो गया। और 4 में गया 2, 6 में गया 4, और ये 142 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखोगे तो 36, 600, 700 और 22, यानी कि 158 हो गया। ठीक है, 158 हो गया, डबल डिफरेंस कह रहा हूँ। यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ पे 16 का गैप है, चार दूसरे यहाँ भी 16 का है, और यहाँ भी 16 का है। डबल डिफरेंस नहीं, ये 16 है, यहाँ अगर ये गलत है तो ये गलत है, और ये गलत है तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी की वैल्यू 81, डबल डिफरेंस नहीं है, 16 का है। ठीक है, 16 का डिफरेंस है। हाँ, डबल डिफरेंस 16 का सही है। तो पूछा क्या है आपको, पी एंड क्यू आर द वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अच्छा। द डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू का डिफरेंस कितना है भाई, 70, 19 है। ये कह रहा है रूट है, इस इक्वेशन रख दो, के की वैल्यू पुट कर दो, 19 का स्क्वायर 361, यानी और 19 करोगे तो 9 1 और 0, 209। ये आ जाएगा 209, और इधर उधर भेज दोगे तो एम स्क्वायर प्लस का 8 आ जाएगा ये। ठीक है, पूरे को भेज दिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 81 एंड 61, 142। नहीं, गलत किया कहीं को। 361, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 है ना, 19, 209। 9 घटा दो ना, 10 घटा के एक जोड़ दो, यानी 152 आ रही है। ठीक है, 152, 152 मैंने 60 करोगे यानी 144 आ रहा है। ठीक है, तो ये एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। पूछा है वैल्यू ऑफ एम, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या, आगे चले। हाँ, एम की वैल्यू +12, प्लस, हाँ +12 - 12, बिल्कुल सही। +12 और -12 दोनों आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे 12 है तो 12 पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है ना 12। हाँ, अच्छा नहीं, यहाँ लिख तो दिया है। बहुत सही लिख दिया क्वेश्चन में, यहाँ तो क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी कोई गलती नहीं है। आई थिंक मे में है ना, मई 7 मई को, आई गेस। ठीक है, तो 12 ये मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या, +12 -12 में तो +12 होगा, ये बहुत सही आपने बोला। चलिए, हाईएस्ट पावर 2 है, 2 रूट्स आएंगे इसके। चलिए नेक्स्ट। ये कैलकुलेट आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे है। ठीक है, पांच आइटम, 5 आइटम है आपके पास। थोड़ा लिख देता हूँ मैं, अलमीरा है, चेयर है, सोफा एंड बेड एंड टेबल है। ठीक है, ये थोड़ा वेरिएबल होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, अलमीरा, चेयर, सोफा, बेड और टेबल। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मार्क प्राइस एंड द, हाँ सीपी एसपी सब लिख लो यहाँ पे। मार्कअप, मार्कअप यानी सीपी और एसपी एमपी का ही दिया हुआ है। चलो ठीक है, बनाओ। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ मैं। अब बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो आप। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस को पूरा मतलब 8 दिन बचे ना, सारे बैंकिंग अवेयरनेस सारी न्यूज़ पढ़ लो। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
ठीक है चलो करते हैं। ठीक है। करेक्ट, कॉस्ट प्राइस द मार्क प्राइस ऑफ द ईच आइटम आर डिफरेंट एंड द शॉपकीपर सोल्ड ईच आइटम एट डिफरेंट डिस्काउंट। ठीक है, अलग अलग डिस्काउंट पे बेचते हैं, ये भी कह रहा है। ठीक है, सारे में अलग अलग डिस्काउंट है, ये कह रहा है। कॉस्ट प्राइस द अलमीरा इज 20,000 मोर देन द दैट ऑफ चेयर। ठीक है, एंड डबल देन दैट ऑफ सोफा। ठीक है। चलो, कह रहा है कि अच्छा, तो मैं अगर सीपी मान लो, सीपी और ये एमपी, ठीक है। अगर मैं 10x मान लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, 10x मान लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। चेयर का अगर मैं 10x मान लूँ तो कह रहा है चेयर से 20,000 ज़्यादा, यानी 10x प्लस का 20K है, मान लेता हूँ 20,000 के मतलब 1000 है। ठीक है, 20,000 के, 20K। ठीक है। आ, ये कह रहा है कि एंड इज डबल दैट ऑफ सोफा। अगर ये डबल है तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 5x से डबल है ये, 5x प्लस 10K हो जाएगा ये, 5x प्लस 10K हो जाएगा। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड इज 60% मोर देन दैट ऑफ टेबल। ठीक है। ठीक है, टेबल का से 60% ज़्यादा है, तो अगर ये 5y है तो 3 ये 8y हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बेड इज 60% मोर देन दैट ऑफ टेबल। ठीक है, एंड बेड इज मार्क्ड एट रुपीज 4,000। बेड को मार्कअप किया यानी कि 8y प्लस का 4K यानी 4K है ऐसा। ठीक है, 8y प्लस का 4K है। द चेयर इज मार्कअप बाय 20%। ठीक है, चेयर को 20% मार्क करते, 20% कितना होता है, 2 होता है, तो 12x पे भी कर रहा है मार्कअप। एंड टेबल इज मार्कअप बाय 8%। टेबल को मार्कअप कर दिया 8% से, यानी 108 कर दिया कह सकते हैं हम। ठीक है, इसका आपका 108% निकालोगे, यही कर दिया है। ठीक है, टेबल इज मार्कअप बाय 8% एंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज 6,000 मोर देन दैट ऑफ चेयर। ओके, मार्क प्राइस ऑफ टेबल, टेबल का जो मार्क प्राइस है ना, यहाँ काटोगे 5 से 20 बार में। ठीक है, 2 से काटोगे 10 बार में, 2 से काटोगे 54 बार में। ठीक है, तो ये 5.4y आएगा ऐसा। और अगर मैं इसमें माइनस करूँ आपका ये 12x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 6 की आ रही है ना, 6 की। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बता दो। ठीक है, चलो। अ, अब यहाँ कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ अलमीरा इज 6,000 मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कह रहा है अलमीरा का जो है ना आपका मार्क प्राइस वो 6,000 ज़्यादा है किससे, आपका कॉस्ट प्राइस से, यानी कि ये 10x प्लस का 26K है। कोई दिक्कत, भाई 20,000 में मैंने 6,000 जोड़ दिया, 26,000 हो गया। ठीक है, एंड ऑल्सो 10,000 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ द बेड। तो बेड का जो मार्क प्राइस है ना, यानी 8y प्लस का 4K जो है ना, उससे कह रहा है क्या है, 10,000 ज़्यादा है। उससे कह रहा है कि 10,000 ज़्यादा है क्या, आपका अलमीरा वाला, यानी कि 10x प्लस का 26K। ठीक है, इससे कह रहा है कि ज़्यादा है, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 10,000, यानी 10K लिख लेता हूँ मैं ऐसा। ठीक है। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल गया, ये एक इक्वेशन यहाँ से निकल गया, ये देखो कितना आ रहा है ये, 10x माइनस का 8y, और ये आप करोगे 26 - 4 यानी कि 22। ये आ जाएगा आपके पास 10K माइनस का 22K। ये तो बड़ा हो गया, 6,000 मोर। तो यहाँ पे कुछ ना गलती हुआ है यहाँ पे। मार्क प्राइस अलमीरा इज 6,000 मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ओके, नेगेटिव आ रहा है, नहीं हमने कुछ गलती करा होगा। भाई 10x प्लस का ये कितना है, आपका है 20,000, 40। ओके, तो यहाँ पे 6,000, तो इतना आ जाएगा ये। ठीक, सही तो किया मैंने, 26K। और ऑल्सो 10,000 मोर देन द मार्क प्राइस ऑफ द बेड। बेड का जो मार्क प्राइस उससे 10,000 ज़्यादा है। अच्छा, ये 4,000 है यार, 4,000 है, ये 26,000, तो 22,000 होगा ना, यहीं पे फंस गया ना। ये 4,000, ये आपका 22 22 हो जाएगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा
चार में 26 में 22 बचा, तो ये आपका बचा 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाएगा ना, फिर आपको उल्टा कर दो और क्या। ठीक है, आ जाएगा माइनस का बेड। तो ये आ जाएगा 12 के, और ये आ जाएगा 10x माइनस का 8y। आ जाए निगेटिव वाला, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको डबल कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10x, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 8y, आ जाएगा माइनस का 12 के। ठीक, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, कट गया। तो ये आ जाएगा आपका 25 और 2, यानी कि 26y। किसमें से किसमें माइनस करना है। और ये आ गया माइनस का, यहाँ पे माइनस करें तो ये प्लस आ जाएगा ना, 8 से 48y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 74y। और ये क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30 के, और 12 से 72 के। और ये आ जाएगा माइनस का प्लस आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 102 के। 48, और ये आपका 25 और 2, 27 आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, 27 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 15 और 75 आएगा ये। 75y। 72, 102 के। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। के मतलब आता है 1000। ठीक है, और ये 75। 25 से 3 बार में काटोगे, 25 से 40 बार में काटोगे, 3 से काटोगे इसे 3 बार में, और ये 4 बार में, तो 34 का 4 गुना कितना होता है, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। 120 और 16, कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम ने पढ़ा ही नहीं। एवरेज मार्क प्राइस ऑफ द सोफा एंड बेड इज इतना। ठीक है, एवरेज मार्क प्राइस ऑफ सोफा एंड बेड, सोफा और बेड का एवरेज मार्क प्राइस है, तो उससे क्या मतलब है। तो वाई की वैल्यू जो निकली उसमें 4,000 जोड़ोगे, तो इसका डबल कर दोगे तो 36,000 हो जाएगा। तो इसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ तो बस यही है। ठीक है, समझ गए ना क्या करना है इसमें। थोड़ा लेंथी है ये, काफी डाटा, क्योंकि काफी बड़ा है डाटा, नहीं ये 20,000 काफी बड़ा है, 200 रहता, 1000, 2000 रहता तो आप इजी था। पर सब में देखो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ज्यादा डाटा है। ठीक है, और सवाल वैसे ही कहेगा, इसका डिस्काउंट दिया है, इसने ये किया है, वही किया है, बस। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। नहीं तो आप कुछ और मान लो, 100x भी मान सकते हो। ठीक है, ज्यादा अगर हो रहा है ना तो 100x ही मान सकते हो, डेसिमल में भी खेल सकते हो।
क्या आई थिंक कैलकुलेशन में गलती भी हुआ ना, देख लेना एक बार, ठीक है। प्रोसेस बनेगा ऐसा ही। कैलकुलेशन में गलती भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस बनेगा ऐसा ही। ये तो बना लोगे आप, काफी टाइम देख लिया आप। ये भी कैलकुलेशन ही है, बेसिक और कुछ नहीं है इसमें। पहले PQRST आपकी कंपनी है। PQRST कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है आपकी मिड रेंज और। ओके, ठीक है। तीन डाटा निकालना पड़ेगा यहाँ। थोड़ा लेंदी है ये। ये आपके जो है ना। अच्छा, वो नहीं बना। अच्छा, कहीं हमने कैलकुलेशन गलती करी होगी, बस वो ऐसे खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो। कोई नहीं, लॉजिक समझना जरूरी है, ठीक है, कैलकुलेशन तो वो अलग की बात है। ठीक है। स्पोर्ट्स और फॉर्मल है आपके पास, स्पोर्ट है, फॉर्मल है। ठीक है। आपका ईच टाइप ऑफ बैग हैज टू कैटेगरी, मिड रेंज और एक्सक्लूसिव। तो इसमें स्पोर्ट में आपके एक मिड रेंज होंगे, एक एक्सक्लूसिव रेंज होगा। ठीक है। फॉर्मल और ये आपका स्पोर्ट्स, तो इसमें भी मिड होगा, इसमें भी एक्सक्लूसिव होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। A given bar graph chart shows the percentage of the sport bags manufactured by the company out of the total manufactured by the particular company, एंड टेबल नीचे टेबल भी दिया हुआ, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि स्पोर्ट्स बैग टोटल में से, यानी कह रहा है 25% अगर स्पोर्ट्स बैग है, 25% अगर स्पोर्ट बैग, तो बचे हुए 75% क्या होंगे, फॉर्मल बैग्स होंगे। 15% ये है, तो 3 और 85 मतलब 17। 30% तो 7% वो हो जाएगा। 40% मतलब 60% ये हो जाएगा, तो ये आपका 60% हो जाएगा। ये आपका 20% है, तो ये 1%, ये 80% हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे कुछ कह रहा है आपके सवाल में। नीचे आपको कुछ दिया गया है यहाँ पे। ये ना, ये इजी है, बस डाटा आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव वाले स्पोर्ट वाले, यानी इसकी वैल्यू दी गई आपको, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है 90 है, 60 है, 100 है, 192 है, और यहाँ पे 120 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सारे सवाल ना क्वेश्चन में दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन बना लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। सर, इन कंपनी क्यू द नंबर ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट, क्यू की बात कर रहा है, जो मिड रेंज स्पोर्ट है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी 75। मिड रेंज मतलब ये 75। अगर ये 75 हो तो टोटल कितना आ जाएगा ये आपका, 135 आ जाएगा। यानी तीन की वैल्यू 135, तो एक की वैल्यू 45। ठीक है, तो 45 का 17 गुना यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 17 चौके 68 और 85। ठीक है, 8 8 16 1 17, यानी 765 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे 765 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव बैग मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी इज 425। टोटल कह रहा है एक्सक्लूसिव मतलब इसको और इसको मिला के, जो आपको 425 है। 425 में से अगर 60 यहाँ पे है, तो बच कितना गया आपके पास। ठीक है, 75 है ना। ठीक है। 135, एक 45, 45 का ये 765। ठीक है, 765 में अगर 60 यहाँ पे है। ठीक है, 425 में अगर 60 यहाँ पे है, तो मतलब 35 इधर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 365 आ जाएगा।
ठीक है। हाँ, देन पूछा फाइंड द मिड, ये अगर 765 है, 365 तो ये आपका 400 हो जाएगा। तो कह रहा है ये जो 400 है ना, फाइंड द मिड रेंज बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, मिड रेंज फॉर्मल बैग मिड रेंज 400 है, इज हाउ मच परसेंट मोर, और लेस देन द मिड रेंज स्पोर्ट बैग मैन्युफैक्चर्ड, मिड रेंज स्पोर्ट यानी 75। तो कितना भाई, 325 ज़्यादा है किससे, 75 से, इंटू 100 करोगे, ये 4 बार में, ये 3 बार में, 5 5 हज़ार 3 से कटेगा नहीं, तो ये कितना जा रहा है, 1200, 1300 जा रहा है ना, 1300/3। ठीक है, 3 से काटोगे, 4 बार में 12, 1 10 यानी 43.33 आ रहा है ना। हाँ बस, ऐसे ही डाटा आपको निकालना पड़ेगा, समझिए ना कैसे बनाना है इसको। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, डिकोड हो गया ना डाटा, उससे सारा इजी रहता है। एक सवाल जो सबसे इसमें अच्छा है वो है आपका, मैं वो बता दूंगा, ठीक है, जो सीपी वाला बता रहा ना, फिर से दोबारा बता देंगे दूसरे लॉजिक से। इसमें वही आप, वही इतना ज़्यादा आर इतने हैं वही कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा बस। एक सवाल और था इसमें, ये क्या है, मैंसुरेशन हुआ था, करा दूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी है, बना लोगे आप, बनाओ बनाओ बनाओ। प्रोबेबिलिटी में बना देता हूँ आपसे। कह रहे रेड बॉल है, वाइट बॉल है और पिंक बॉल है, पिंक है 2, रेड है 3। वाइट का यहाँ पे ऑप्शन है 6 7 3 10 9। वाइट का क्या ऑप्शन है, 6 7 3 10 9 है। फिर दो बॉल अगर ड्रॉन करें रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज रेड इज 3/28। ठीक है, दो बॉल करोगे यानी 3C2 बाय, और क्या करना है हमें, दो करना है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो ना डायरेक्ट आप, 3 × 2 बाय, ये आ रहा है आपका 3/28 ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लो बस। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, पहला केस अगर लोगे तो 3 2 5 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा अगर केस लोगे तो ये आपका, काट लो ना इसको ऐसे। इसके लिए हमें क्या करना है, 2 = ये करना है, 1/28, और यहाँ पे टोटल लिखना है आपका 1/28 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी बेसिकली यहाँ पे 56 आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, 2 बॉल्स और ड्रॉ में रैंडम फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी रेड इज 3/20। प्रोबेबिलिटी रेड है, रेड कितने, 3 है ना, तो 3C2 कितना होता है भाई, 3C2 बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स C2, ये आपका 3/28। ठीक है, आ गया, ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको इसी को ले लेते हैं। तो 3 3 6 और 8 यानी 8C2 आ रहा है, कहना चाह रहा हो आप। ठीक है, या तो एक्स ले लो ना, यहाँ पे एक्स ले लो, एक्स नंबर ऑफ बॉल्स है, क्या दिक्कत है, मैं एक्स क्यों नहीं ले सकते, एक्स भी ले सकते हैं। तो 5 + x C2 × 2 बाई, ये आपका आ जाएगा 4 + x, ऐसे कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा ये। ठीक है, 3 से 3 काटा, ये आ जाएगा आपका 56, और क्या रखोगे, 56 आ जाएगी। मल्टीपल क्या होता है भाई, हाँ, 8 का 7 गुना होता है, 8 का 7 गुना होता है, अगर मैं ये 3 रखूँ, यहाँ 3 रखूँ तो हो जाएगा, हो गया सॉल्व, बिल्कुल सही है। क्वालिटी ऑफ वन वॉल इज पिंक, कौन सा ट्रिक मस्त है। हाँ, ये एक्स ले लो, ज़्यादा इजी है, हाँ भाई, वेरिएबल मान लो टोटल। एक्स नहीं लेना तो फिर, जब टोटल दिया है। हाँ, दो बॉल निकालना है। हाँ, 28 तो बेस आ ही रहा है, हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। हाँ समझ गया, मैं समझ, ऑप्शन से कर सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर 6 3 और 2 लेते तो क्या आता, आपका 11 आता। ठीक है, तो इसका बेस तो जा नहीं रहा। ठीक है ना, कोई मल्टीपल कुछ नहीं आ रहा। अगर आगे ले रहे हो आप, 3 7 और 2 ले रहे हो तो ये 12 आ रहा है। ठीक है, ये तो दिख रहा है मुझे लगभग 8, 12 आ रहा है, तो 11 × 12 ऐसा आएगा ना। ठीक है, तो भी नहीं आएगा, सब कम भी करोगे तो 6 और 5 6 के तो भी नहीं आएगा। ठीक है,
क्योंकि इसके दो मल्टीपल, दो बॉल निकाल रहे हो ना। हाँ। और 8 और 7, हाँ ये आपका निकल गया, बहुत सही। हम्म। हाँ बढ़िया तो है। पूछा गया है, कब आपको पूछा है यहाँ पे कि अगर हम एक बॉल पिंक बॉल निकालते हैं यानी 2C1 यानी कि 2, टोटल टोटल है कितने? टोटल 3 आ गया ना। तो 6 2 9। सॉरी 8 आएगा ना, 8। तो 1/4। हाँ 1/4। नहीं मुझे लगता है कि एक्स ज़्यादा सही है, मुझे मुझे ये सही लगता है ज़्यादा। ये ऑथेंटिक है और सही भी है। ठीक है, टोटल ले लो भाई, सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ वैल्यू पुट करते जाओ बस। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत। हाँ एक छोटा सा है, इसमें बैलेंसिंग है, बस कर लो। फिर बस मुझे एक डीआई समझाना था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक डीआई समझाना था बस, जो अभी आने वाला है इसके बाद। ठीक है, आपके पास ये 5 बॉल है, सॉरी 6 बॉल है, A B C D E F। ठीक है, केवल मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, कह रहे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 90 है, इन सबको मिला के क्या 90 है। ठीक है। हाँ, कह रहे नंबर ऑफ एफ बॉल इज ट्वाइस देन दैट ऑफ बॉल ए। अच्छा। एंड द नंबर ऑफ बॉल डी इज थ्राइस देन, अच्छा ठीक, कह रहा है कि अगर ये ना अगर ये मान लो एक्स है ना, तो ये 2x है, कहना चाह रहा है। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ बॉल डी, डी कह रहा है थ्राइस है किसे, ई से। तो अगर ये वाई है तो ये 3y है। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ बॉल ऑफ बी एंड एफ, बी और एफ का जो एवरेज है ना, वो इक्वल है किसके, सी के। ठीक है। और डी और एफ का हमें रेशियो दिया हुआ है नंबर ऑफ 6 और 5। ठीक है। तो डी का दिया है 6, इसका दिया है 5। ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा आपका 5x, इधर हो जाएगा आपका 10x, ये आ जाएगा आपका 2y, और ये आ जाएगा आपका 6y। तो ये 6 और 5 का रेशियो आ गया। नहीं नहीं, ये 12 हो जाएगा ना फिर। इसका 2 गुना हो रहा है, इसका 12 हो जाएगा, 12 सॉरी माई मिस्टेक। 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4। 12y, इसका 2 गुना हो रहा है ना ये 10, तो इसका भी 2 गुना होगा ये। तो 12y और ये 4y आ जाएगा। तो ये तो आपका बैलेंस हो गया ना फिर, ये दोनों को बैलेंस किया तो अब ये आ जाएगा 12x और 4x। समझ गया ना क्या किया मैंने? भाई 6:5 है। ठीक है, तो इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना। हाँ कि ना, तो ये 12 और ये आ जाएगा आपका। रेशियो देखो अभी 5:6 का ही है रेशियो। ठीक है। आप कह रहे हैं जो ये बी है ना, बी और एफ का जो ये एवरेज है, बी को हम कुछ भी मान लेते हैं, बी को बी ही मान लेते हैं। और 10x इसका जो एवरेज है। और कुछ दिया है क्या? हाँ यहाँ दिया है। एंड द नंबर ऑफ बॉल इन सी इज 8 लेस देन दैट ऑफ डी, 8 लेस देन मतलब ये आपका सी का क्या है, 12x - 8 है। यही है। ठीक है, ये किसके बराबर है? 12x - 8 के बराबर है। ठीक है। तो बी प्लस 10x कितना आ जाएगा आपके पास? 24x माइनस का 16। उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, 14x माइनस का 16। ठीक है। तो आपका बी का आ गया यहाँ पे 14x
माइनस का 16 सबको जोड़ दो, ये 90 के बराबर होगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। आ रहा है? कितना आ रहा है? 24 और 28। एक्चुअली दो आ रही है ना? 24, 114, हाँ दो आ रही है। हाँ दो आ रही है, दो आ रही है, सही सही। एक्स की वैल्यू दो आएगी तो सब निकल जाएगा। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन समझना था बस, ये आखिरी आपका आखिरी डी आई है इसमें। और डी आई नहीं है ना, ये देख लेते, 125 नंबर है ना ये। और डी आई नहीं है, ये आखिरी डी आई है। ठीक है, चलिए बनाइए। तो समझा ही देते हैं। 40 और 5 आ रहा है, देखते हैं। Given table shows the number of applicant who attended the interview in MBA a program in the 5 different panel. Okay, तो पैनल आपके पांच डिफरेंट पैनल है, ABCDE। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ कह रहा है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स सिलेक्टेड। ओके, तो टोटल जितने एलिमेंट जितने सेलेक्ट हुए और नहीं सिलेक्ट हुए वो भी देते हैं, नहीं सिलेक्ट का भी पूछ सकते हैं, रिजेक्टेड वाला देखो यहाँ। ठीक है। ओके, तो कह रहा है आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट इन पैनल डी, ए आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट इन पैनल डी, A and B। ओके, क्या है ये? आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेशन इन डी, A and B आर डी। अच्छा ये डी का बोल रहा है 20%। ओके, टोटल एप्लीकेंट इन डी आर रिजेक्टेड। ओके, तो कह रहा है कि टोटल जितने भी डी में हो ना, डी में कह रहा है 20% रिजेक्टेड हो गए। 20% अगर रिजेक्टेड हो गए मतलब 80% लोग सिलेक्ट हो गए। ए में कह रहा है 40% लोग रिजेक्टेड हो गए, यानी 60% लोग आपके सिलेक्ट हो गए। बी में कह रहा है 60% लोग रिजेक्टेड हो गए, यानी कि 40% लोग सिलेक्ट हो गए। ठीक है, और डाटा नहीं दिया गया। ठीक है, पी प्लस आर के लिए 90 दिया, तो पी प्लस आर यहाँ 90 रखोगे, 90 120 हो जाएगा यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट। तो 120 यहाँ हो जाएगा, तो रेशियो निकालोगे 3:5, यानी कि 24 दूनी 48, 24 तिया 72, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और पी प्लस आर यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो अब निकालते हैं आगे। हाँ, कह रहे सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पी एन क्यू इज 205। सम कह रहा है, सम ऑफ कह रहा है एलसीएफ और एचसीएफ का ये दिया हुआ है। एलसीएम कह रहा है कि 40 टाइम्स, अगर एचसीएफ अगर एक्स है तो ये 40x हो जाएगा। अब कह रहा है इनका सम मतलब 41x की वैल्यू दी है 205, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 मतलब ये आपका एचसीएफ 5 है, एलसीएम कितना है? 200 है। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 5 है, और एलसीएम कितना है? आपका 200 है। मैंने बोला था यहाँ पे दो नंबर है ना, दो नंबर किसी दो नंबर का आएगा ना ये। तो पहला नंबर आपको क्या लेना है? पहला नंबर आपको क्या लेना है? 5 भी लेना है। दूसरा नंबर 5 भी लेना है। बताया था मैंने, जो एचसीएफ रहता है उसी का ये क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है, ए और बी। ठीक है, जब भी आपको एचसीएफ दे दिया है ना, तो आपको हमेशा लेना है 5A और 5B। और आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। ठीक है, ये होता है। चलो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 5A और ये 5, यानी क्या आ जाएगा आपके पास? 5, ये ना मल्टीप्लाई है, कॉमन मत ले लो।
मल्टीप्लाई कॉमन मत लेना, यहाँ आ जाएगा पी 200 गुना 5। एक पाँच से एक पाँच कट जाएगा। ठीक है, पाँच से काटोगे 40 बार में। तो ए और बी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है। अब ए और बी, अब हमें देखना है 40 कैसे आएगा। ठीक है। एक तो अगर एक ले लूँ 40 लूँ तब आ जाएगा। एक ले लूँ 40 आएगा तब आ जाएगा। ठीक है। दो ले लूँ 20 ले लूँ तब आ जाएगा। ठीक है। चार ले लूँ और 10 ले लूँ, ये तो वही हो गया ना। चार ले लूँ 10 लूँ तब आ जाएगा। पाँच लोगे 8 5 तब आ जाएगा। ठीक है। और क्या ले सकते हैं हम। छः नहीं आएगा, सात में नहीं आएगा, आठ में, आठ पाँच तो हो गया। नौ, नौ में नहीं आएगा, यही आएगा। यही चार केस बन रहा है। यही आपके चार केस बन रहे हैं। ठीक है। अब देखो हमें ना इनका प्रोडक्ट कितना, हमें इनका सम चाहिए 205। ये भी ध्यान रखना 205 चाहिए। ठीक है। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ एक रखता हूँ, देखना ध्यान से, अगर ए की वैल्यू यहाँ एक रखता हूँ, ये 40 200 सही है। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है P+R 90 है। ओके। ओके, यहाँ से एक और हिंट मिलेगा। P+R की वैल्यू क्या है, 90 है। ठीक है, यानी इन दोनों का सम मिला के 90 होना चाहिए था। अब देखो अगर आप ये मान लो, दो नंबर है ना, पी और क्यू है ना, तो पी और क्यू ऐसा। ठीक है। अगर मैं ए पी की वैल्यू 5 ले लूँ तो पॉसिबल है। अगर पी की वैल्यू में, अगर ये यहाँ पे ए की वैल्यू ये 1 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे 200 नहीं रख सकते, समझ रहे हो। यहाँ पे हम 40 नहीं रख सकते। समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप 5 मान सकते हो पी की वैल्यू। 200 रखोगे ना भाई, P+R का सम 200 कैसे होगा, 90 ही है। ठीक है। तो पी की वैल्यू एक तो 5 बन रही है। ठीक है। तो ये बन रही है। तो यहाँ पे 5 है। ओके। अगर ये 8 और 5 लोगे, 40 लोगे, तो यहाँ पे आपका 200 आ जाएगा। क्यू की वैल्यू 200 आ जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको मान रहे हो ना, तो क्यू की वैल्यू 200 आ जाएगी। और 40। ठीक है। एक तो ये आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 200 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अगर ये रखते हो तो 19, ये क्यू है ना, ये आर थोड़ी है। ये पी और क्यू है ना, आर थोड़ी है, आर अलग है। आर अलग है। ठीक है। तो ये आपका, तो अगर मैं 5 मानता हूँ ना, 5 मानोगे तो ये 25 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और 8 पंचे 40, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। 25 और ये 5 दोनों पॉसिबल है। ठीक है। यहाँ पे पी की जगह कुछ भी रख सकते हो, एक की जगह आप दोनों रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। ठीक है। तो एक आपका 25 है और एक आपका 40 भी अवेलेबल, तो ये पॉसिबल है। ठीक है। अगर आप 25 मान रहे हो तो आपको क्यू को मानना पड़ेगा, कहीं कुछ तो होगा यार। P+8। ओके। एप्लीकेशन सेलेक्टेड। ओके। ठीक है। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना, 5 को रखूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास। तो 8 5 13 हो जाएगा। 13 का कह रहा है कि आपका चार की वैल्यू 13 है, तो ये तो डेसिमल में आएगा ना। समझ रहे हो। चार की वैल्यू डेसिमल में आएगा। तो ये तो नहीं हुआ कभी, पाँच की पी की वैल्यू 5 होगी ही नहीं होगी। तो यहाँ पे P+8 है ना, P+8 13 हो जाएगा, 13/4 तो डेसिमल में आ जाएगा ना। तो डेसिमल में आप कैसे लिखोगे नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स को। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं लूँ 25, 25 और 8 कितना होता है, 8 5 13 33, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। 33 से 4 से ये आपको केवल 40 ही होगा। ठीक है, केवल 40 ही होगा, तो पी की वैल्यू 40 आएगी। पी की वैल्यू 40, तो आर की वैल्यू 50। पी की वैल्यू 40, आर की वैल्यू 50। ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, यहाँ पे आपने लिया है कितना, 8 लिया है, तो यहाँ 5 लोगे तो क्यू की वैल्यू 25 आ जाएगी। क्यू की वैल्यू 25 आ जाएगी, 200 नहीं आएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है। तो क्यू की वैल्यू 25। तो अब रख दो। P+8 कितना हो जाएगा, लास्ट वाला ये वाला। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको पता है ना कितना आ रहा था। प्रोडक्ट आ रहा था हमारा, प्रोडक्ट आ रहा था हमारा 40। तो मतलब ऐसे कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट मिला के 40 आता है। ठीक है। एक तो आता है 1 और 40 आता है। एक तो आता है 2 और 20 आता है। 3 से नहीं आता। 4 से आता है 10 बार में। ठीक है। 5 से आता है 8 बार में। 6 से नहीं आता, 7 से नहीं आता, 8 से नहीं आता। ठीक है। 8 तो हो गया ना, 8 और 5। ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं ये कह रहा था कि आपको इसमें एक ही जो वैल्यू है ना, जैसे दो नंबर है ना मेरे पास, 5A और 5B, तो इसको मैंने पी माना, इसको क्यू माना।
ठीक है। और यहाँ पे ये भी कह रहा था कि पी प्लस आर की जो सम है ना, वो 90 होगी। अगर मैं यहाँ पे 40 ले लेता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू अगर 40 ले लेता हूँ, तो ये 200 हो जाएगा, तो यानी कि पॉसिबल नहीं है। 200 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे ए ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ। ठीक है, एक ले सकते हो एक। तो यहाँ पे आ जाएगी क्यू की वैल्यू 200 आ जाएगी। एक तो ये हो गया। ठीक है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये अगर मैं ए की जगह 20 ले लूँ, तो 20 पंचे 100 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। एक वैल्यू आप 2 ले सकते हो, 5 दूनी 10 ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 पंचे 100, एक ही आ जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है। और अगर यहाँ पे 10 लोगे, 10 पंचे 50 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, 10 की जगह एक की जगह अगर आप 10 लोगे, तो ये 50 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो हमने क्या चेक किया, कि जो p+8 है ना, वो आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं 5 रखूँ, तो 5 + 8 13 होता है, 4 का नहीं होता मल्टीपल। ठीक है। और यहाँ 10 + 8 8 8 रखूँ, 18 रखूँ, तो ये भी नहीं होता है। ठीक। फिर मैं 10 रखा तो 40, 40 भी होता है, 40 तो होता है। नहीं सॉरी, हाँ ये 40 तो होता है ना। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू 10 रखूँ, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये 50 हो जाएगा, माई मिस्टेक, 50 हो जाएगा। तो ये भी नहीं है घटा 4 से, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा आपके पास 8 या फिर 5, दोनों में कुछ भी रख दो। 8 रखोगे 40 आएगा, 5 रखोगे तो 25 आएगा। 25 और 8 जोड़ोगे 33 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 40 ही पॉसिबल है। तो मतलब ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 5 है। ठीक है। तो यानी ए की वैल्यू मतलब 5 है, मतलब 40, बी की वैल्यू 40, और यहाँ रखोगे तो 50 आ जाएगा, और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 25। तो मैंने ये समझाया था और कुछ नहीं। जब यहाँ से कुछ ना हिंट मिले ना, तो आपको यहाँ पे जाके देखना पड़ता है। तो मैंने देखा यहाँ पे p+8 है, और ये 4 से जा रहा है। ठीक है, अब सारा निकाल लो अब। 6q+5 कितना आ जाएगा, ये 5 से काटोगे 30, 30 + 50 यानी 80 आ जाएगा यहाँ पे। 3r, आर की वैल्यू 50 यानी 150 आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, छोड़ दो। TQ मतलब 50, 40 + 10, तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ दिया नंबर ऑफ अप्लीकेंट सेलेक्टेड p+8, पी की वैल्यू 40 तो 48 आ जाएगा यहाँ पे। टिक की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक है। सेलेक्टेड यहाँ कितना है, p+q, मैंने पी की वैल्यू कितनी है, 40 है, पी की वैल्यू 25 है। ठीक है। 30 और ये 55 आ जाएगा। ठीक है। तो 55 आपके क्या हो गए, सिलेक्टेड हो गया, तो 45 नॉन सिलेक्टेड हो गए। और यहाँ कह रहे हैं 3r आपके टोटल है, 3r कर लिया था मैंने, q+r आपके सिलेक्टेड है। q+r 75 आ जाएगा। मुझे ये सी का है ना, ओके माई मिस्टेक, सी का है ये। मैं सोच रहा हूँ कट क्यों रहा। 75, तो यहाँ भी 75। ठीक है। और यहाँ देख लो कितना है ये आपके, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ यहाँ तो निकल गया ना 80, 5 से काटोगे 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48। ठीक है, ये आ गया। सवाल में कुछ अलग कह रहा है लेकिन। अच्छा, सी में कह रहा है जो रिजेक्टेड है, सी में रिजेक्टेड कितना, 75 है। इस वार्ड परसेंट टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट 150। ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, हाँ अब है भी नहीं कुछ। ठीक है, आपका वो था ना, देखते हैं उसको। हाँ ये वाला ना। इजी है, बस ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अलजेब्रा इसमें आई थिंक नहीं है। यही है, और क्या है अलजेब्रा में, यही है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सम ऑफ रूट्स है, यही है। कंपैरिजन करना, बताना कौन कौन सा सही है, और नहीं है कुछ इसमें। बस यही है। और
और वही डाटा, ये आपका फिलर्स है, फिलर्स के तीन चार सवाल है और कुछ नहीं। ठीक है। चलो, कल भी कर लेंगे दो चार ऐसे ही। ठीक है, आप पूरा पूरा मॉक दीजिए। ठीक है, अगर आप जीए को छोड़ के, जीए का सेक्शन को सबमिट करके, अगर जीए अगर आता है तो कुछ दे दो। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे, उसका सबमिट करके आगे चल जाओ। हाँ, पूरा बैठ के मॉक दो अब। ठीक है। चलिए। ठीक है, ठीक है। सही कर रहा है। क्या? अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे हो, सही कर रहे हो आप।